नमस्कार। काली अंधियारी रात, अमावस्या की रात, भयंकर शमशान, निर्जन शमशान, चिताएं जल रही हैं भयानक रूप से। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा भी चल रही है। मुझको माँ काली की सिद्धि करने के लिए शमशान जाना पड़ा। ये आज नहीं, आज से कम 50-55 साल पहले की बात है, जबकि मैं बिल्कुल छोटा सा था। मुझको शमशान काली का जो है मंत्र मिला। मुझको शमशान में ही जाना था। मेरे गुरु उस समय दुबे जी थे, अघोर पंथ के साधक थे, लखनऊ में ही रहते थे। मैंने उनसे विनती की, शमशान काली का मंत्र दीजिए, तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया और कहा, देखो तुम छोटे हो, इसलिए ज़्यादा विधि विधान से ना करो, सिर्फ मंत्र के जाप में ध्यान करो और भागना नहीं। मंत्र जाप करते समय कुछ भी दिखे, कुछ भी हो, तो तुम्हें भागना नहीं है, समझे? बस सिर्फ माँ का ध्यान करो और जाप करते रहो। मैंने कहा, गुरुजी चढ़ाना क्या है? चढ़ाना क्या है, जानते नहीं हो? तुम अघोरी हो। तुमको एक शराब की बोतल, देसी शराब, कुल्हड़, एक प्लेट मिट्टी की हो या जैसे पत्तलों की हो प्लेट, उसमें तुमको मांस रखना है, करीब 9 भुनी हुई मछली रखनी है, कुछ मिठाई रखनी है और अगरबत्ती तो चलेगी, सरसों का तेल का दीपक, इसको करना है। और जो है मांस के छोटे छोटे टुकड़े लेना, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे टुकड़े लेना, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, सबको खिलाना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे से जो है पत्तलों के बने हुए जो प्लेट होती है छोटे छोटे, वो भी रख लेना। मैंने कहा, गुरुजी डर लगेगा। अरे डरोगे मूर्ख, तो फिर क्या कैसे अपना काम करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। डरना, जो डरा समझो वो मरा, और डर के आगे जीत है, समझे? यदि तुम इस डर को पार कर गए तो जीतने में। आज अमावस्या है, तुमको ठीक 11 बजे तक शमशान में पहुंच जाना, बिल्कुल अकेले, कोई भी नहीं होगा। काले कपड़े पहन लेना, काला एक आसन ले लेना और जो है एक काला कपड़ा ले लेना। वहीं काले कपड़े जो है वहीं पर शमशान में किसी साफ जगह पे काले कपड़े को रख के उसके पास जो है दीपक जलाना, दीपक जैसा गड्ढा खोद के जलाना, जिससे जो है क्या कहते, दीपक बुझना। और दीपक बुझा तो तुम्हारी मौत आई, समझो, सरसों के तेल का दीपक। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप। रात का घना अंधेरा और मैं चल पड़ा शमशान घाट, भैंसा कुंड शमशान घाट, निषादगंज के आगे। आगे मैं फिर बता रहा हूँ। गुरु आज्ञा परमम धर्मम, गुरु की आज्ञा ही सब कुछ है। गुरु जी इसके पहले भी मुझको दुबे जी मुझसे ज़रा सा उम्र में बड़े थे और वो कहीं जम्मू कश्मीर से आए थे। वो यहाँ पर एक साइकिल फैक्ट्री में नौकरी करते थे। सबसे पहले गुरु तो वही हुए मेरे। भैया तो ऐसा हुआ, मैं गुरुजी इसके पहले ही मुझे बहुत बार शमशान घाट ले जा चुके हैं, छोड़ अकेले में, वो पता नहीं कहाँ चले जाते। मैं अकेले में पूजा करता था, तो डर तो ज़रा सा ख़त्म हो गया था। घनघोर अंधेरा, रात के 11 बज रहे थे। उस समय तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था ना। घड़ी पहने था, घड़ी में देखा 11 बज रहे। मैं जल्दी से गया शमशान में। आसन, पहले तो जगह को साफ़ किया, वहीं पर एक डंडा जैसा रखा था, उसी से साफ़ किया। उसका बाद आसन बिछाया काले रंग का, उसके सामने जो है, और दिन था बाई द वे उस दिन शुक्रवार और अमावस्या थी। अमावस्या की घनी रात, दूर दूर तक अंधकार और जंगली जानवरों की आवाज़ें, सियारों की आवाज़ें और कचर कचर कुत्ते खाते हुए, जो शव के टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं उनको चबाते हुए कुत्तों की आवाज़ें। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई भेड़िया वीड़िया भी चल रहा है। और मैं छोटा सा
बिल्कुल। मैं जो हूँ उस समय मेरे ख्याल से 10th में मैं पढ़ता था, हाई स्कूल में 9 पास करके हाई स्कूल में गया था। और जो है उन्होंने मुझको जो सामान था उसको बिछाया, और मैं पहले उन्होंने जैसे बताया था चिता की 7 प्रदक्षिणा की। उसके पहले चिता के चारों कोनों पे मैंने नींबू को काट के, उसके बाद लौंग और कपूर जलाया, फिर प्रदक्षिणा की। उसके बाद मैं जो हूँ चला पूजा करने, आसन पर बैठा। सबसे पहले भोलेनाथ जी को ये स्मरण किया, फिर महाकाल भैरव को, फिर मशान देवता को, इन सबको फिर चिताओं में मैंने भोग चढ़ाया। फिर उठा, चिताओं के पास गया, मांस, मदिरा, मछली अर्पित की, फिर आके बैठ गया। माँ काली का एक फोटो था, शमशान काली का, और मैं उस पर बैठ गया। मैं वहाँ बैठा, सामने मेरी माँ काली की मूर्ति थी। मूर्ति का फोटो एकटक दिखाया, देखा, पहले ध्यान किया माँ का। उसके बाद जो है माँ को फूलों से श्रृंगार किया, दीपक जलाया, अगरबत्तियाँ जलाई, और माँ के पर इत्र छिड़का, अपने पर भी इत्र छिड़का। और मैं जो हूँ मैंने फिर माँ को भोग चढ़ाया कि हे माँ, इसे आप जो है आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए। और मैं गुरु जी ने कहा था कि पहले 11 दिन तुमको सावर मंत्र का जाप करना है, 3 माला रोज जाप करना है 11 दिन तक। रात में तुम्हें आना है। तुम्हें 11 दिन तक मैंने जो हूँ सावर मंत्र का जाप किया। अब सावर मंत्र का जो जाप है वो मंत्र इस प्रकार का है। मंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि गलत ना हो जाए। सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश, गुरुओं के गुरु को आदेश, सोने की संगली, रुपए की कड़ी, ले माई, कड़क कालका खरी, गुरुदंती, गुरु के छूटे ढाई बाण, फटे लहू चले मशान, ढाई बांधणियाँ दी ओणी, कसे के ओए, ता रोडकस कहानी, चले गंज करो, बाधा देखूं रोकर तेरे इल्म का कमाल। ये तो मंत्र हुआ। अब इस मंत्र को जो है मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उस समय की राइटिंग इस समय की राइटिंग में बहुत फ़र्क है। उस समय के मैंने पर्चा निकाला है इससे पर लिखा था मैंने ये। तो जो है ये हमारा सावर मंत्र था। इसको मैंने 11 दिन तक की। गुरुजी ने कहा इसके बाद तुमको 40 दिन तक करना है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझको स्कूल भी जाना होता है, पढ़ना भी होता है, तो 40 दिन करूँगा 11 ये। तो कहना कोई बात नहीं, ऐसा करो कि कम से कम 2 महीने के बाद तुम इसको शुरू करना, 40 दिन बाद। तो और घर वालों से आज्ञा ले लेना, नहीं तो फिर सब लोग मुझे जानते, मेरे पास आके मुझको ही डांटने लगेंगे। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करके याद करके तब इसमें हाथ दूंगा। उन्होंने ठीक है 2 महीने बाद। और इसी बीच में जो है मुझको बहुत ही सारे विचित्र अनुभव हुए।
लेकिन मैं रोज़ इस मंत्र का जाप करता रहा था। सतनाम आदेश गुरु जी का, गुरु जी को आदेश, गुरु जी के गुरु को आदेश। सोने की सांगली रुपए की कड़ी, ले माई कड़क कालका खड़ी। गुरुदंती गुरु के छूटे ढाई, वाण फटे लहू चले मशान। दी ओणी कालिके ओण तेरे, रोडक कहाने चले मंत्र करो, बाधा देखूं रोड़का तेरे इल्म का कमाल। ये मंत्र है पूरा, है ना। इसको मैं करता रहा। 7 पेड़े भी लाया था, 7 पेड़े मैंने चढ़ाए, माँ को भोग चढ़ाया, और जो मछली बची हुई थी उनको चढ़ाया, और इस तरह से मैं रोज करता रहा। अब जो है ये मेरे सावर मंत्र का जाप हो गया। सिद्ध हुआ कि नहीं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 11 दिन मनयोग से करता रहा। भयंकर परिस्थितियों में अंधेरी पाख पूरी। उसके बाद 11 दिन में तो खैर मतलब चंद्र भगवान धीरे धीरे उदित हो रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैल रहा था, लेकिन अमावस्या की रात मेरे लिए बहुत ही भयानक थी। भैंसाकुंड शमशान घाट में उस समय बिल्कुल निर्जन था, और मैं जो हूँ जहाँ पर था वो बरगद का पेड़ था, उसके नीचे मैं जो हूँ चबूतरा जैसा बना था, टूटा फूटा, उसी पर मैं बैठता था। इस तरह से मैंने 11 दिन सावर मंत्र का जाप किया। फिर जो है 2 महीने की जगह मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, प्रैक्टिकल वगैरह, साइंस आर्ट का स्टूडेंट था, उनको सबको निपटाया, जब एग्ज़ाम निपट गया वो हो गया, सब अच्छा ही हुआ। उसके बाद फिर जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट आने में देर थी, फिर मैंने कहा फिर शुरू किया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं आज्ञा ली उनसे कि अब मैं जो मंत्र आपने बताया है उस मंत्र का करूँगा। तो उन्होंने मंत्र हमको दिया, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐंग हिरिंग श्रिंग क्रिंग कालिके क्लिंग श्रिंग हिरिंग ऐंग। ऐंग हिरिंग श्रिंग क्रिंग कालिके क्लिंग श्रिंग हिरिंग ऐंग। ऐंग हिरिंग श्रिंग क्रिंग कालिके क्लिंग श्रिंग हिरिंग ऐंग। इसमें भी मुझको ले जाना पड़ा। मछली, मांस, मदिरा, समझे, और जो है 7 प्रकार नहीं 7 पेड़े। भैया इसको मैं 40 दिन रोज दे जाना पड़ेगा। तो एक शराब की पूरी बड़ी वाली बोतल खरीद ली थी, थोड़ा थोड़ा सा यूज करता था, मतलब चढ़ाता था माँ को, ये कह के माँ को कि माँ इतने में ही प्रसन्न होना, क्योंकि मेरी जेब अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि शराब तो हमेशा ही महंगी रही है। और बाकी मांस वांस तो मैं बंगाली हूँ, मेरे घर में मांस मछली तो रोज़ बनता था, बस उसी में से माँ को कह के चुपके से उसमें से निकाल लेता था मांस के टुकड़े, मछली के। 40 दिन वो भी मुझको मतलब जो है पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से शुरू करना था। कृष्ण पक्ष की रातें किस तरह से मैंने व्यतीत किया ये मैं ही जानता हूँ। घोर शमशान, उम्र भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी मूछें फूट गई थी नाक के नीचे। तंदुरुस्त भी था इस समय, जैसा खपची पहलवान नहीं था, तंदुरुस्त भी था सब कुछ। और ये जानते कब की बात है, हमारे ख्याल से होगा 1976 या 77 के बीच में। नहीं 1976 नहीं, 1900 शायद उसमें 70 या 71 था। 1971 के बीच में बोर्ड का एग्जाम में मैं बैठा था, और उन्हीं महीनों में मैंने इन सबको पूजा की थी बोर्ड के एग्जाम के बाद। डरावना ये हुआ कि शमशान में मुझको तो डर नहीं लगता, लेकिन डराने वाले बहुत अतृप्त आत्माएं तो हमेशा लगती थी कि मेरे आगे पीछे घूम रही हैं।
जिन शमशान में जिस चिता में जाके भोग चढ़ाता था उसमें लगता कि जलता हुआ जो है मुर्दा उठ बैठा, और मैंने जो है मतलब डर को संयम करते हुए उस मुर्दे के हाथ में मैंने जो है क्या करते मछली और मांस के टुकड़े रखे और उसको शराब चढ़ा दिया ऊपर से। भयंकर अग्नि में भी मैं तपने लगता था, गर्म इतना होता था, लेकिन मुझको डर, गुरुजी ने डर हटा दिया। कितनी बार उस चिता में, जलते हुई चिता में मुर्दे उठ के और मेरे हाथ से जो है खा लेते थे। ये सब तो आप कोई कर नहीं पाएगा जैसा मैंने झेला है। इस तरह से करते करते मैंने 11 दिन पूजा किए सावर मंत्र का, और 40 दिन मैंने ये जो मंत्र आपको मैंने बताया है अभी, ऐंग ह्रीं श्रीं क्रीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐंग, इसका मंत्र का किया। बस उसके बाद से मैं जिसको जो कुछ भी कह दूँ सब हो जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने इंटर किया, बीएससी किया, नौकरी भी मिल गई मुझको, और नौकरी में एक जो है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था लड़के को। जब उस लड़के को मैंने ठीक कर दिया, एक तरह से जिंदा ही कर दिया, फिर मेरा यह सम्मान बहुत तेज बढ़ने लगा। हजारों की संख्या में आते थे लोग, रात के 2-2, 3-3 बजे दरवाज़ा खटखटा के, सिर्फ क्या कि मैं उसको छू भर लूँ, बीमार आदमी को। ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी चलती रही। फिर जो है मेरा रेगुलर काम हो गया शमशान घाट जाना। दिन भर नौकरी करूं, रात भर शमशान में रहूं, दिन भर नौकरी, रात भर शमशान, दिन भर नौकरी, रात भर। सोने को मुझको शायद आधा घंटा मिलता हो, बस। पागलों जैसी स्थिति हो गई थी मेरी, लेकिन मैंने किया। और शमशान जाना मैंने कैंसिल किया, क्योंकि मेरी माँ रात भर बेचारी जागती रहती थी मेरे लिए कि कब मैं आऊँगा, कब उठ के दरवाज़ा खोलेगी। मेरे भाई लोग सब ऊपर ही ऊपर रहते थे, कमरे थे उनके। निचले पोर्शन में मेरी माँ, मेरी बहन और मैं रहता था। मैं तो चुप्पे से निकल जाता था जब सब भाई लोग सोने चले जाते थे। एक बार भाई ने उनको झोला दे जाते देखा और कहा मेरी माँ से कि देखना, ये जो है भीख मांगेगा, इसको नौकरी भी नहीं मिलेगी, भीख मांगेगा और सड़कों पे डोलेगा, ये पागल हो गया है, तुम क्यों जाने देती हो। और खूब डांटा मुझको, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला। मैं पढ़ाई लिखाई हो चुकी, नौकरी थी, इसलिए कुछ ज़्यादा ही लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि घर में पैसे तो देते ही था। मैं अपनी तनख्वाह पूरी माँ को दे देता था कि चलाओ तुम, मुझको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 1 रुपये में मेरा काम चल जाता था। इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी की। तो मैं आज आपको जो बताता हूँ, शमशान काली ये माँ दुर्गा के ही रूप है। 10 महाविद्या में होती है। 4 तरह की काली होती है, काली, महाकाली और जो है लो मैं भूल गया है। और इनकी पूजा सिर्फ ऐसे ही होती है। ऐसे तो पूजा बहुत बड़ी है, दक्षिण काली है उसका, लेकिन जो मैंने किया वो मैंने बताया। आप लोग भी करिए और सफल होइए, और मुझको धन्यवाद ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। हाँ, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिए। तो आजकल कमेंट्स बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, कमेंट्स और लिखिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, जिससे कुछ आमदनी हो। फिर से मैं शमशान जाना शुरू